हम रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं कि आज स्टॉक मार्केट KSE 100 इंडेक्स 200 पॉइंट से नीचे आ गई, 300 पॉइंट से ऊपर आ गई। आखिर ये KSE 100 इंडेक्स है क्या? ये काम कैसे करता है? पॉइंट्स ऊपर या नीचे जाने का मतलब क्या है? इसमें ऐसी क्या बात है कि इसे न्यूज़ में बताया जाता है? ये शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट क्या है? आखिर स्टॉक मार्केट किसी भी कंपनी के लिए क्यों अहम है और ये काम कैसे करती है? आज की वीडियो में हम स्टॉक एक्सचेंज के प्रोसेस मॉडल को ही समझने की कोशिश करेंगे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड इक्विटी मार्केट ये एक ही मार्केट के डिफरेंट नेम है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, एक टी सेलर है जिसका नाम अली है। अली बहुत अच्छी चाय बनाता है, इतनी अच्छी कि हर टाइम उसके शॉप पे रश लगा रहता है। हर कोई उसकी चाय को पसंद करता है। अब जब सबको उसकी चाय पसंद है, वो सोचता है कि क्यों ना और भी चाय की शॉप्स खोली जाए, लेकिन क्या करें, उसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो शॉप्स ओपन कर सके। लेकिन हाँ, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, तो पैसा नहीं है तो क्या हुआ? तो अली पब्लिक के पास चला जाता है। वो लोगों को कहता है, आप मुझे 100 रुपये दो और मेरी कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाओ। पब्लिक उसकी बात मानती है और अली की कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इस तरह अली के पास कैपिटल आ गया और वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है, और जो उस बिजनेस से कमाता है उसमें से वो हिस्सा जो शेयर खरीदने वाले का हक है उसे प्रॉफिट के तौर पे दे देता है। अब अली के सक्सेसफुल बिजनेस की खबर हर जगह फैल जाती है। अब जिसने अली के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया था वो भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अब ये लोग अली को उस हिस्से के लिए जिसकी कीमत पहले 100 रुपये थी 150 रुपये देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अली इतना टैलेंटेड है कि ये बिजनेस और भी ग्रो करेगा और इसका प्रॉफिट का हिस्सा इन्हें भी मिलेगा। इसी को ही तो शेयर मार्केट कहते हैं। इस मार्केट में लोग कंपनीज के छोटे छोटे हिस्सों को खरीदते हैं। इन हिस्सों को शेयर कहते हैं। लोग इन शेयर्स को खरीद के कंपनीज के मालिक बन जाते हैं। जैसे कि फ्रूट्स खरीदने के लिए मार्केट होती है, सिमिलरली शेयर्स खरीदने के लिए भी मार्केट होती है, जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स ऑफर करती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO कहते हैं। जैसे कि हमारी एग्जांपल में अली ने पब्लिक को सबसे पहले शेयर 100 रुपये का ऑफर किया था, इसे IPO कहते हैं। IPO के लिए आप अपनी फाइल तैयार करके स्टॉक एक्सचेंज में देते हैं और बताते हैं कि हमारी कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, उसके अकॉर्डिंग आप कितने शेयर्स IPO में लॉन्च कर रहे हैं। और इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी के शेयर सेल होने के लिए आ जाते हैं, और जो भी इन शेयर्स को खरीदता है वो कंपनी का ऑनर बन जाता है। इसी वजह से कंपनी कभी भी 100% शेयर सेल नहीं करती। कंपनी के फाउंडर्स मेजॉरिटी शेयर अपने पास ही रखते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग में पावर उन्हीं के पास रहे। जैसे कि फेसबुक के 60% शेयर मार्क ज़करबर्ग के पास हैं, इसी तरह टेस्ला के मेजॉरिटी शेयर इलॉन मस्क के पास हैं। दुनिया की कोई भी मार्केट है वो डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है। जैसे हमारी अली वाली एग्जाम्पल भी अली के बिजनेस ग्रो होने के बाद अली के शेयर की डिमांड बढ़ गई, लेकिन क्योंकि अली ने सिर्फ लिमिटेड लोगों को शेयर दिए, दूसरे लोग अली की कंपनी के शेयर होल्डर्स को 100 रुपये के शेयर के बदले में 150 देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उस शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ऐसी मार्केट है जिसका नाम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। सितंबर 2021 से पहले पाकिस्तान में टोटल 3 स्टॉक एक्सचेंजेस होती थी: कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज एंड इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। 2016 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनाई गई और 2021 में ये तीनों स्टॉक एक्सचेंज को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मर्ज कर दिया गया, और इन तीनों स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का फ्लोर बना दिया गया। इस टाइम PSX में टोटल 351 कंपनीज लिस्टेड हैं। याद रहे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हर कंपनी लिस्टेड नहीं हो सकती। सिर्फ ऐसी कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड होती है वो ही अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर सकती है। एक कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाने के लिए बहुत से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इन प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बाद फाइल तैयार करके सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेज दी जाती है। SEC के अप्रूवल के बगैर कोई भी कंपनी अपने शेयर मार्केट में ऑफर नहीं कर सकती। लेकिन यह प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इस प्रोसीजर को कॉम्प्लिकेटेड रखने का मेन मकसद जनरल पब्लिक को किसी भी स्कैम से और फ्रॉड से ही बचाना है।
ऐसे तो कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में आकर अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलेगा कि भाई मेरी कंपनी की ये वैल्यू है, मेरी इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे और वो पैसा लेकर भाग भी सकते हैं। और इसी तरह के स्कैम्स हमें रिसेंट टाइम में नज़र भी आए हैं, जब लोगों ने बगैर जाने फेक कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया और वो भाग कर चले गए। इसलिए हमेशा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दरअसल जब कंपनी अपनी फाइल तैयार करती है तो SCCP मेक श्योर करती है कि ये कंपनी SCCP के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, अदरवाइज उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ओके, रुके ज़रा यहाँ पे। अब यहाँ मैं आपसे एक फेवर चाहूँगा। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पे बिजनेस, मनी, मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वीडियोस आपके लिए ही पोस्ट कर रहा हूँ। इन वीडियो की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग एंड एडिटिंग में हमारा बहुत सा टाइम एंड एफर्ट लगता है। ये सब्सक्राइब बटन आपके लिए तो फ्री है, बट हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो मिल सके। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब अली की चाय की कंपनी अच्छी चल रही है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें उस मार्केट में मौजूद कुछ शॉप्स पे जाएंगे और वहाँ पे मौजूद लोगों का रश देखेंगे। अगर तो उन शॉप्स पे रश ज़्यादा है तो मतलब ओवरऑल मार्केट अच्छी जा रही है, जबकि अगर रश कम है तो मीन मार्केट नीचे जा रही है। KSE 100 इंडेक्स भी ऐसे ही काम करता है। बेसिकली KSE 100 इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 100 बड़ी कंपनीज को लेकर प्रेडिक्ट करता है कि मार्केट की क्या पोजीशन चल रही है। लेकिन ये बड़ी कंपनीज कौन सी होती हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, एक कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और उस शेयर की प्राइस को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आती है उससे बड़ी कंपनी का अंदाज़ा लगाया जाता है। जिस कंपनी का भी ये नंबर सबसे बड़ा होगा वो टॉप पे आएगी। इस तरह 100 कंपनीज की लिस्ट बना ली जाती है। इस तरह ये जो टॉप 100 कंपनीज हैं ये चेंज भी हो सकती हैं। अगर किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू नीचे जा रही है तो वो इस लिस्ट से बाहर हो सकती है, जबकि इसके बदले और कंपनी लिस्ट में शामिल हो जाएगी। अब ये KSE 100 इंडेक्स जिस साइड को जा रहा हो, चांसेस होते हैं कि मार्केट भी उसी साइड पे जाए, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है। हो सकता है KSE 100 इंडेक्स ऊपर जा रहा हो, लेकिन जिस कंपनी के शेयर आपके पास हैं उसकी प्राइस नीचे जा रही हो। तो ये ओवरऑल मार्केट की पोजीशन बताता है बस। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट बहुत ही एहतियात से करना चाहिए। सबसे पहले तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म गेम है। आप रातों रात अगर अमीर होने का ख्वाब के साथ मार्केट में जाओगे तो आपका नुकसान होना पक्का है। दूसरी बात, आपको खुद से रिसर्च करना सीखना चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी, या फिर किसी रिलायबल रिसर्च टीम या इन्वेस्टिंग फर्म के साथ काम करना चाहिए। बिकॉज कोई छोटा सा भी रॉन्ग डिसीजन आपके पैसों को डुबा सकता है। और ये मार्केट में अक्सर टिप की बात की जाती है या फेक एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके चक्कर से हमेशा बच के रहना चाहिए। ये कैसे एक आदमी को फंसाते हैं, ये मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं 400 लोगों से रब्ता करता हूँ और इनको 2000 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इनमें से एक ग्रुप को मार्केट के ऊपर जाने की टिप दे दी और दूसरे को नीचे जाने की टिप दे दी। अब मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर चलेगी, तो मैं दूसरे ग्रुप को बिल्कुल छोड़ दूंगा और इन 2000 लोगों के अगेन 2 ग्रुप बनाऊंगा और सेम टिप दूंगा। अब जिस ग्रुप की टिप ठीक होगी उन 1000 लोगों को अगेन 2 ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा और सेम टिप इन्हें भी दूंगा। अब इनमें से 500 लोगों को करेक्ट टिप मिलेगी। यूँ इन 500 लोगों के लिए मेरी टिप 3 दफ़ा ठीक हुई और वो मुझे एक्सपर्ट मान लेंगे। अब जबकि मैं उनका ट्रस्ट जीत चुका हूँ, वो बड़ी आसानी से मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट दे देंगे और इस तरह से मैं एक ह्यूज अमाउंट इकट्ठी करके भाग जाऊँगा। सो ऐसे चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अपनी कंप्लीट रिसर्च और किसी रिलायबल फर्म के साथ ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यही थी एक स्टॉक मार्केट का कंप्लीट बिजनेस मॉडल। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।